असर की नमाज़ मैंने वहीं पढ़कर फिर वहाँ मगरिब में उनकी मट्टी हो गई अनवर भाई की। फिर फ़ोन आया तो फिर अमीन आया मुझे लेने, तो हम लोग वहाँ से निकले, सब अपने अपने घर पे रवाना हुए। और आने के बाद फिर दिल तो लग ही नहीं रहा मेरा घर पे, ना मैंने चेंज करी हूँ अभी तक, ना खाना खाई हूँ ना कुछ। 2-3 बार बस अमीन से यही पूछी कि, क्योंकि कल से जो पूरा वक्त था यही था कि कल जब फ़ोन आया तो भागी हॉस्पिटल, फिर घर गई और फिर रात को वहाँ से आई तो ये था कि चलो सुबह पोस्टमार्टम हो तो अच्छे से उनकी पहले मट्टी हो जाए। और फिर मट्टी होने तक जहन में कोई भी बात आ ही नहीं रही थी। सब होने के बाद जब घर आई तब से यही जहन में घूम रहा है कि वो ऐसे थे नहीं अनवर भाई, और इतनी बुज़दिली का काम वो कर नहीं सकते थे। पर जहन है कि खामोश ही नहीं हो रहा, बस वही सवाल बार बार। तो ये देखो, मैं इशा पढ़ने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, अभी 10:30 बजे, जब से ये मेरा बच्चा इतनी सुकून से वहाँ सोया है और मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि इसको उठाऊं या इसको डिस्टर्ब करूं, और मेरा भी दिल नहीं कर रहा कुछ काम करूं। तो बस जाके अब मैं लेटती हूँ। अब सुबह उठूँगी, अगर ये मेरे पास आ गई तो ठीक, और इसको अगर यहीं दिल है आज सोने का तो इसको यहीं सोने देती हूँ। रात को जाने नमाज पे सोई थी और अभी देखो टेबल पे आके सोई है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ रही थी नमाज, तो आई मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा सो जा बेटा सो जा। सुनते मेरी आँख भी यहाँ लग गई, अच्छी खासी मेरी नींद हो गई। अभी जस्ट अमीन ने उठाया, चाय भी पी के यहीं पे रख के सो गई थी मैं। अमीन जा रहा था जिम तो उठाया मुझे, मम्मा उठो कुछ चाहिए आपको। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैंने सिर्फ नारियल पानी रख दे ताकि मैं उठ के दवाई खा लूँ। तो ये रख गया नारियल पानी, और जुम्मा भी है तो उठ ही जाती हूँ, फिर दूसरा भी देखती हूँ कि क्या काम है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, पर नमाज वगैरह पढ़ के सो जाती हूँ। और इन दिनों आपको भी पता है तो इस वजह से थोड़ा नींद नहीं आ रही, बेचैनी बेचैनी रहती है। पर जीना तो ही रहता है, चाहे अपने वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जानने वाले हो, पर उनके साथ हम जा नहीं सकते। ये है कि उनके हक में हम दुआ कर सकते हैं, उनकी मगफिरत के लिए जो हम कर सकते वो बस वही कर सकते, और कुछ उसकी ज़्यादा उससे आगे कर नहीं सकते। तो मैंने भी आज अपनी नमाज़ों के साथ नफिल नमाज पढ़ के अनवर भाई की मगफिरत के लिए दुआ की हूँ। अल्लाह पाक उसे कबूल करे, और वो तो गरीब नवाज के चाहने वाले थे, और गरीब नवाज के चाहने वाले हज़ारों हैं। और अनवर भाई के साथ जो उनके अच्छे ताल्लुकात थे वो भी बहुत लोगों के साथ थे। तो अल्लाह किसी न किसी की बात तो सुनेंगे, किसी न किसी की दुआ तो कबूल होगी, और अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो 2 दिन हो गया कुछ खाई नहीं, ये सब चक्करों में दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं बोली चलो थोड़ा नीचे उतरती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करती हूँ, कुछ नाश्ते का सामान लेती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कुछ बनाती हूँ। और ये तो चलता रहेगा सिलसिला, जब तक दुनिया है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पर ये है कि जिनके जैसे अमाल होते हैं, जैसे उनका हमारे साथ में ताल्लुकात होते हैं ना, उस तरीके से उनकी यादें हमारी ज़िंदगी में रह जाती, ठहर जाती है। और ये इन दिनों 2-3 महीने से जैसे मेरे और मेरे बच्चे पे जो नाहक चीज़ें हुई है, और उसके बीच में मैं क्योंकि माँ हूँ परेशान तो रहूँगी। तो इस बीच में जो अनवर भाई के साथ मेरी बातचीत शुरू हुई थी, उन्होंने हमेशा मेरे दिल को ठंडक दी, मुझे दिलासा दिया, मुझे कुछ अल्लाह रसूल की तस्बीह वजीफ़े बताए कि बेटा ये पढ़, इससे तुझे सब शिफा मिलेगी। ये कुछ चीज़ें थी, और ये कुछ थोड़े दिनों की 2 बातें थी, और वो इतनी ज़्यादा मेरे दिल में गहराई कर गई कि मुझे नहीं लगता कि मेरे मरने तक भी मैं उनको भूलूंगी, या फिर उन्होंने जो बताई हुई बातें जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं छोड़ूंगी। तो बस यही फिर से एक बार अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे। और आज है जुम्मा, तो इंशाअल्लाह सोची हूँ कुछ करने की, सोचते तो हम हैं पर करने वाले अल्लाह है। तो बस अल्लाह पाक वो कर दे, और इंशाअल्लाह मैं वो ज़रूर करूँगी। पहले खा लेती दवाई, और उसके बाद फिर घर के काम में लग जाऊंगी, और बच्चे भी चले गए अपने अपने काम से। तो काम तो करना ही है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो तो पूरी करनी है। दवाई खा के फिर मैं अपने घर का काम थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, फिर तब तक आ जाएगी सर्वेंट, तो उसके साथ मिलके सब काम फिनिश करके सोची हूँ कुछ, तो बस हो जाए वो पूरा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिल को बहुत सुकून लगेगा अगर वो चीज़ हो गई तो। और 10:30 तो बज चुके हैं, अब काम होते होते जोहर के टाइम तक इंशाल्लाह सब हो ही जाएगा।
आज अमीन अपने पसंद से कपड़े निकाला। भाई मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी कपड़े निकाल के दो, कौन से पहनूं। देखो अच्छे लग रहे कि नहीं बताओ। बहुत अच्छे लग रहे, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे। और आपका हो गया है टाइम नमाज को जाने का, तो जाओ आप। चलो पीनू। नहीं आज मैं पीनू को भी नहलाने वाली हूँ ना। पीनू को थोड़ी सर्दी हो गई थी, दवाई देने से अच्छी हो गई। और पीनू ने थोड़ा सा गंदगी करी है, तो मैं बोली इसको नहला लेती हूँ, क्योंकि कभी भी देखो तभी ये मेरे जानिमाज पे जाके सो जाती है ना पीना, है ना पीना। चलो चलो गरम पानी नहलाऊं तो खुशी खुशी नहा लेती। हाँ चाहो पीनू। क्या हुआ तो ढिल्ली क्यों? अभी नहला धुला के सब अच्छे से सुखा तो दिए तेरे को। नहा धो के मेरा बेटा एकदम गोरा गोरा हो गया है ना। देखो गोरा गोरा पान हो गया मेरा बेटा। नहीं बोलूं क्यों नहीं बोलूं पीनू? नहीं बोलना है पीना। क्या हुआ? और बाप रे, नहीं बोलना। अमीन अली तो अभी तक नहीं आए। मैं भी नहा ली, बच्चू भी नहा ली, मेरे नहा ली। हाँ नहा ली बोलूंगी ना, मेरी बेटी है ना ये तो। अब अमीन अली आए तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना तो वैसे कुछ बना ही नहीं अभी तक। जो परसों भाव बीज के दिन, जिस दिन मैंने पानी पूरी बनाई थी, खाना बनाई थी, सालन चावल तो सब मैंने दे दी, पर पानी पूरी फ्रिज में रखी हुई है। तो अमीन बोला मैं खाऊंगा। बोले ठीक है आप आ जाओ, फिर हम साथ में। अच्छा नहीं बोलूं, बात भी नहीं करूं? नहीं बात भी नहीं करना। अच्छा भाई आएंगे तब बात करूं? चलो ठीक है, भाई आएंगे तब बात करते, ठीक है। खट्टी बनी बस टेस्ट है ना, टेस्ट तो टप्पा चालू हो गया। ये मेरी भी तीसरी पूरी है, बहुत अच्छी लग रहा है, क्योंकि मीठी चटनी और पूरी तलने का उस दिन बाकी था। मैं जब गेस्ट आए गरम करूँगी, और उतने में वो खबर आई तो उस जहाँ की चीज़ें वहीं पड़ी रही। और कल भी किसी ने भी खाना नहीं खाया, लेकिन कोई चीज़ें रुकती नहीं है। जब तक आपके अंदर जान है, कहीं थमते हो कुछ पल के लिए, फिर उसको पार करके आगे बढ़ना रहता है। बस ये है कि हमेशा उनको दुआओं में हम लोग याद रखेंगे। और अनवर भाई के लिए एक स्पेशल जगह मेरे दिल में, क्योंकि इस दुख के टाइम पे उन्होंने मेरे हमेशा दिल को ठंडक दी। तो बस मेरे दुआओं में वो हमेशा शामिल रहेंगे, और अल्लाह पाक उनकी आला से आला मकाम अता करे जन्नत में, और उनकी सारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे। और अच्छा लग रहा है थोड़ा आज खा के, माइंड को बहुत अच्छा लग रहा है। खाने के बाद डिज़र्ट में एप्पल ले खा। ये जगह पे पहले जब हम यहाँ रहने आए थे, यहाँ पे था मैंगो का, आम का झाड़। इतने आम आते थे इसके अंदर, और फिर पता नहीं वो कुछ हवा चली थी जब टूटा था ना, वो उसकी वजह से टूट गया था। अभी यहाँ पे लगा है मिर्ची का झाड़। ये जैसे हम लोग, मुझे ही पसंद है तो ये लगा दिया, जिसको जो पसंद है उस तरीके के। तो इसमें फूल देखो कितने अच्छे आ गए। कंटाल आ रहा था तो मैं उतरी नीचे, थोड़ा सा घूमती भी हूँ और ऐसे चेक भी करती हूँ। देखो ये मिर्ची के फूल है, इसमें बहुत सारी मिर्चियाँ आएगी। और इसी के बाजू में लग कर यहाँ पे लगा है पपैया का झाड़ू, इसमें पपैया भी आ गए। ये रहा मेरा 5वें माले पे घर। सुकून का वक्त बिताने के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं ना हम लोग। यहाँ जाएंगे 2 दिन, वहाँ जाएंगे 2 दिन, उधर रहेंगे, कहाँ पाइए। इसकी तो मोस्ट ऑफ इसके ख्याल रहते पहाड़ों में जाएंगे मम्मी, पहाड़ों में रहेंगे, झरनों में रहेंगे। इसकी बहुत ख्वाहिशें रहती है। मैं भी इसकी बात कभी कभी मान लेती हूँ, कभी कभी अपनी बात रखते रहती हूँ। पर अभी जैसे मिर्ची का झाड़ है, बहुत सारे वेजिटेबल्स लगे, पपैया लगे, तो मैं उतरते रहती हूँ। कभी उतरी ना तो एक आध नज़र मार लेती हूँ। तो आज वहाँ गई, फिर वहाँ से ऐसे घूम कर इधर आई। तो जैसे ये पीछे टैंक है, ये पानी की टैंक है, और इसके सामने एग्जैक्ट एक बिल्डिंग, और इसके सामने मेरी दूसरी ये साइड में बिल्डिंग। ये दोनों जगह पे यहीं से पानी पास होता है। और बच्चे जब छोटे थे ना, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, वहाँ पे हम मोस्ट ऑफ लेडीज लोग बैठे रहते थे, पेरेंट्स और बच्चे। ट्यूशन में कोई छोटे रहते तो छोड़ने आते थे, कोई यहाँ तक वो छोड़ के उसको बोलते थे जाओ ऊपर। तो ऐसा वक्त मतलब पहले गुजरता था। तो मैं बहुत साल हो गए यहाँ आती नहीं, अभी आई तो ये देखो कितना शांत, और इतना पूरा सब जगह पे झाड़, सफाई एकदम क्लीन, और एकदम एकांत, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कुछ नहीं। इतना अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा कब से मुझे बोल रहा है चलो आपको थोड़ा घुमा के लाता हूँ, कुछ नाश्ता करा के लाता हूँ, या आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। मैं बोली नहीं, मेरा तबीयत भी नहीं इतनी अच्छी लग रही। मतलब एक फील होता है ना कि एक एक्साइटमेंट वाला फील हो या एक सैड फील हो, तो ऐसे सैड जैसा फील है।
अच्छा नहीं लग रहा कोई चीज़। तो मैंने उसको बोला नहीं मेरा मन कर रहा है बेटा कहीं जाने का। तो बोले चलो ना आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बोली नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। वैसे मैं उतरी थी नीचे वेजिटेबल लेने, घर में थोड़े से वेजिटेबल ख़त्म हो गए तो मैंने बोला वेजिटेबल भी ले लूँ। और वो उस दिन मेरी रिंग टूट गई थी तो मैं बोली वो रिंग भी कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि वो मैं वेजिटेबल लेना है तो मैं मलाड़ी जाती हूँ। तो मैं वो नीयत से उतरी थी, पर यहाँ बैठ गई तो अब दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का। और अभी टाइम है असर को, अगर दिल करा तो जाऊँगी, नहीं तो फिर थोड़ा देर यहीं बैठ के सीधा ऊपर मुल्ला की दौड़ मस्जिद है ना, मेरे बेटे को भेज दूँगी, मेरा बेटा लेके आ जाएगा। असर की अजान की आवाज़ आ गई, असर की अजान हो गई। मेरा बेटा बोलते बोलते थक गया कि चलो आपको कहीं एक राउंड मारने लेके जाता हूँ। 10 मिनट 15 मिनट अभी है जमात को, चलो। नहीं नहीं चल बस, मेरे को तो ऐसे ही लेके चल, वहाँ तक छोड़ दे और मैं चली जाती हूँ घर। और तेरे को कहीं जाना है तो तू जा। सब सामान। हाँ चलो अब जाती हूँ। मेरे चेहरे से दिख ही रहा होगा आपको कि एकदम मैं अनईजी अनकम्फर्टेबल, ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। बस बाकी कुछ नहीं है कि कुछ टेंशन है या तकलीफ़ है। टेंशन तो नहीं है, देखो वो ज़िंदगी एक, आज भाई के साथ हुआ कल मेरे साथ भी होगा। अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने भेजा है। कुछ दिनों का यहाँ पे हमारा बसेरा है, आखिर में हमें वहीं जाना है। तो वो कोई टेंशन नहीं है, बस होता है ना कि अंदर से उदासी बहुत प्योर है ना आप, बहुत प्योर है ना, इसके लिए आप इतना टेंशन। लेकिन अनवर भाई की नसीब बहुत बहुत अच्छे हैं। उनके लिए पता है अजमेर में दुआ हुई, मक्का में दुआ हुई उनके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह से जहाँ जहाँ से मुझे बात हुई, इसका मंसूर का भी फ़ोन आया था रात को, उसने भी दुआ किया। बहुत सारे लोगों ने उनके लिए, हर जगह पे अलग अलग दुआ हुई। गोवा में चाचा के साथ जो जाता था वहाँ दुआ हुई। बहुत नसीब वाले, नसीब चाहिए इतने लोग दुआ भी करने के लिए। और अल्लाह पाक बस हर किसी की दुआ सुने, ऐसे नहीं कि किसी की तो सुने, पर हर किसी की सुने अल्लाह दुआ, और उनके मगफिरत हो। और बस उनके गुनाह जो भी ज़िंदगी में उनसे गुनाह हुए अनजाने अनजाने, अल्लाह उसको मगफिरत दे, बस यही दुआ है मेरी।